आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, बिना फैंसी डिग्री के और बिना किसी बड़े इन्वेस्टर की फंडिंग की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि 190 से ज्यादा देशों में यूज हो रहा है, 23 करोड़ यूजर्स के साथ, जिसकी वैल्यूएशन 43,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर 19 साल की कॉलेज ड्रॉप आउट लड़की ने कैसे करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। चलिए इस वीडियो में डीकोड करते हैं कैनवा की सक्सेस स्टोरी को, जिन्होंने इसे बनाया दुनिया का साइलेंट विनर। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती 1987 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से। मेलानी पर्किंस का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर थे, माँ स्कूल टीचर थी। बचपन से ही मेलानी के आसपास पढ़ाई का माहौल और क्रिएटिविटी का कल्चर था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने हैंडमेड स्कार्फ बनाकर बेचना स्टार्ट किया। यहीं से उनके अंदर बिजनेस की चिंगारी जली। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में उन्होंने कम्युनिकेशन, कॉमर्स और साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसी दौरान मेलानी ने पार्ट टाइम इनकम के लिए ग्राफिक डिजाइन सिखाना स्टार्ट किया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आई, उनके ज्यादातर स्टूडेंट बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। मेलानी ने सोचा शायद मेरी टीचिंग में ही कोई कमी है। उन्होंने अपनी स्किल को भी इंप्रूव किया, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही था। मेलानी ने स्टूडेंट से बात की और असली प्रॉब्लम को पता लगाया। दरअसल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। स्टूडेंट्स को इंटरफेस समझना काफी मुश्किल लगता था। टेम्पलेट्स की कमी थी और महंगे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक अच्छा पीसी चाहिए था। मेलानी ने सोचा कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग को इंस्टा स्टोरी एडिट जितना सिंपल बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। यहीं से कैनवा के आइडिया का जन्म हुआ। लेकिन आइडिया तो था, लेकिन टेक्नोलॉजी और नॉलेज नहीं था। साथ में फंडिंग का भी कोई रास्ता नहीं था। फिर मेलानी ने अपने बॉयफ्रेंड क्लिफ और दोस्तों के साथ मिलकर के एक पहला कदम उठाया। उन्होंने स्कूल की ईयर बुक डिजाइनिंग को देखा, जिसको डिजाइन करने में उस टाइम पर काफी समय लगता था और काफी मेहनत भी लगती थी। 2007 में मेलानी ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और लॉन्च किया फ्यूजन बुक्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई भी प्री मेड टेम्पलेट्स की मदद से आसानी से ईयर बुक बना सकता था। देखते ही देखते फ्यूजन बुक्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ईयर बुक मेकिंग कंपनी बन गई। फ्यूजन बुक की सक्सेस से मेलानी का हौसला बढ़ा, लेकिन उसका सपना और बड़ा था। वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती थी जो कि कोई भी बिना टेक्निकल नॉलेज के कुछ भी डिजाइन कर सके, लेकिन इसके लिए फंडिंग चाहिए थी। 2011 में मेलानी ने एक स्टार्टअप पिचिंग इवेंट में हिस्सा लिया। उनका आइडिया सबको पसंद आया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया। उनका मानना था डिजाइनिंग कोई सीरियस बिजनेस नहीं है, बस एक पैशन के तौर पर होता है। मेलानी को बार बार रिजेक्शन मिला। कई इन्वेस्टर्स ने कहा कि तुम्हारे पास टेक्निकल टीम नहीं है, तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कैसे कर पाओगे। लेकिन मेलानी ने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन से सीखा और अपनी पिच को और बेहतर बनाया। आखिरकार उसकी मुलाकात हुई गूगल मैप्स के को-फाउंडर से, जिन्होंने सलाह दी कि आप पहले एक मजबूत टेक्निकल टीम बनाओ। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आया। उन्होंने मेलानी को कैमरन एडम्स से मिलवाया, जो कि गूगल में काम कर चुके थे। कैमरन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और लंबे फॉलोअप्स के बाद कैनवा की कोर टीम का हिस्सा बन गए। 2013 में मेलानी, क्लिफ और कैमरन ने मिलकर कैनवा लॉन्च किया। ये एक ब्राउजर बेस्ड डिजाइनिंग टूल था, जिसे चलाने के लिए ना तो महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी और ना ही हाई एंड पीसी की और ना ही डिजाइनिंग स्किल्स की। बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था। इसके ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस और प्री मेड टेम्पलेट्स ने डिजाइनिंग को बच्चों का खेल बना दिया। लेकिन शुरुआत में टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जैसे अलग अलग ब्राउजर्स में डिजाइन का अलाइनमेंट बिगड़ना। मेलानी की टीम ने इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व किया। एक साल में कैनवा के 7.5 लाख यूजर्स हो गए और 2 साल बाद ये आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया। इसी के साथ 2017 में कैनवा ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए डिजाइनिंग और आसान बना दिया। आज 50% से ज्यादा यूजर्स कैनवा को मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं। तो कैनवा की सक्सेस के 2 बड़े सीक्रेट हैं। पहला, इसका फ्रीमियम मॉडल, बेसिक फीचर्स फ्री, जो कि यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ता है और बाद में प्रीमियम प्लान ले लेते हैं। दूसरा, प्रोग्रामेटिक एसईओ। कैनवा ने 21,000 से ज्यादा वेब पेज बनाए हर डिजाइन कैटेगरी के लिए, जैसे लोगो, रिज्यूमे, पोस्टर। इन्हें एसईओ के हिसाब से ऑटोमेट किया, जिससे गूगल सर्च में कैनवा टॉप पर आता है। नतीजा, हर महीने 10 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक विजिटर्स आते हैं। तो दोस्तों, कैनवा की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई फैंसी डिग्री या इन्वेस्टर्स के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक क्लियर विजन और सही इंटेंशन चाहिए। आपके हिसाब से कैनवा की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।